आतिशी जी आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। आरोप बड़ा संगीन है आपकी पार्टी ने जो लगाया है कि साजिश हुई दिल्ली के साथ। दिल्ली में जानबूझकर सारा पानी डाला ताकि बीजेपी के राज्यों में नुकसान ना हो, दिल्ली डूबती है तो डूब जाए। गंभीरता के साथ आप ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैंने भी ये वीडियो आज देखा है। ये वीडियो काफी चिंताजनक है कि अगर ऐसा हुआ है कि पानी सिर्फ दिल्ली की तरफ छोड़ा गया है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की तरफ नहीं छोड़ा गया, फिर तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। लेकिन मैं ये चाहूंगी कि इस पे एक प्रॉपर जांच होनी चाहिए कि आखिरकार हथनीकुंड बैराज में पिछले 10 दिन से कितना पानी आया, कितना पानी दिल्ली के प्रति छोड़ा गया, कितना पानी हरियाणा के कुछ हिस्सों के टुवर्ड्स छोड़ा गया, कितना पानी यूपी के टुवर्ड्स छोड़ा गया। इसके पूरी डेटा की जांच तो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये तो सच्चाई है कि दिल्ली वाले जो पानी हथनीकुंड बैराज से आया है उसका नुकसान तो आज दिल्ली वाले झेल रहे हैं। आज दिल्ली की सड़कों में पानी है, कई सारे इलाकों में पानी है, एक एक करके अब क्योंकि सारे नाले भर गए हैं और वो यमुना में ड्रेन नहीं हो पा रहे हैं, तो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पानी आ रहा है। राजघाट में पानी है, जहांगीरपुरी में पानी है, उस्मानपुर में पानी है, गढ़ी मांडू में पानी है। तो इसका नुकसान तो दिल्ली वाले झेल रहे हैं। तो इसलिए मैं तो डेफिनेटली चाहूंगी कि पूरे हथनीकुंड बैराज से जो पिछले 10 दिन में पानी अलग अलग हिस्सों में छोड़ा गया है उसकी जांच होनी चाहिए। उसी के बाद पता चल पाएगा कि पानी कहां गया और कहां जाना चाहिए। आतिशी जी, हमने ये सवाल केंद्र सरकार से पूछा, केंद्र के मंत्री से पूछा, उन्होंने पलटकर जवाब ये दिया, अरविंद केजरीवाल इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते। वो कह रहे हैं ये तो ऐसा है कि राजा ने जो है बिल्कुल मुंह मोड़ लिया है प्रजा की तरफ से। आपकी जिम्मेदारी है, दिल्ली की सरकार की जिम्मेदारी है कि वो देखें दिल्ली की रख रखाव कैसे करना है। आप नाकाम हुए तो उंगली उठा रहे हैं केंद्र की तरफ। देखिए सौरभ जी, ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सड़कों में पानी भरना, जब बारिश होती है, बरसात के पानी की वाटर लॉगिंग होना, वो एक मुद्दा है। दिल्ली में फ्लड होना दूसरा मुद्दा है। इसके दो अलग अलग कारण हैं। दिल्ली में जब वाटर लॉगिंग होती है वो दिल्ली में बरसात और दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम की वजह से होती है। लेकिन पिछले 4 दिन से दिल्ली में एक बूंद पानी नहीं बरसा है। इसका मतलब ये है, ये तो स्पष्ट है कि जो दिल्ली में फ्लड आया है, दिल्ली में फ्लड सिर्फ और सिर्फ यमुना के पानी की वजह से आया है। दिल्ली में यमुना में कहां से पानी आता है? वो हरियाणा से आता है। हरियाणा में कहां से आता है? वो हिमाचल प्रदेश से आता है। तो ये तो स्वाभाविक बात है कि हिमाचल से जो पानी आएगा वो हरियाणा में जाएगा, हरियाणा से जो पानी आएगा वो दिल्ली में जाएगा। हमने तो आज तक इस पर कोई सवाल भी नहीं उठाया था, लेकिन आज ये वीडियो सामने आने के बाद मैं ये जरूर कहूंगी कि इसमें जांच तो होनी चाहिए। हम किसी पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन बरसात का मौसम अभी खत्म नहीं हुआ है। आज हम जुलाई में हैं। अगर आप हिस्टोरिकली देखिए तो ज्यादा बारिश अगस्त में और सितंबर में होती है। तो इसलिए दिल्ली वालों के लिए बहुत जरूरी है कि जांच हो कि हथनीकुंड से किस तरह से पानी छोड़ा जाता है, क्योंकि आज तो दिल्ली वाले परेशान हैं ही। आज तो दिल्ली वाले झेल ही रहे हैं यमुना के बढ़े हुए स्तर को। ये घटना फिर से ना घट जाए, इसके लिए जांच बहुत जरूरी है। आतिशी जी, आप कह रही हैं जांच हो, लेकिन आपकी पार्टी के और बाकी लीडर्स ने, संजय सिंह जी ने और आपकी पार्टी ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसके लिए केंद्र को दोषी ठहरा दिया है ऑलरेडी कि दिल्ली को डुबोने के लिए सारा पानी दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किया गया। और भी हमने एक्सपर्ट से बात की, उनका ये कहना है कि ये बात सही है। हथनीकुंड बैराज से 3 रास्ते जाते हैं, वो मैप भी हमारी स्क्रीन पर चल रहा है अभी। एक यमुना का सीधा रास्ता है जो कि उसका नेचुरल फ्लो का रास्ता है, वो दिल्ली की तरफ आता है, वो चौड़ा रास्ता है। और वहीं पर हथनीकुंड बैराज पर 2 कैनाल बनी हुई हैं, एक यूपी की तरफ जाती है, एक हरियाणा की तरफ जाती है, उसमें भी पानी छोड़ा जाता है। लेकिन हमें एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि उसकी एक कैपेसिटी है, सोन नदी में जाके मिलती है। जी हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब इतना पानी बरस गया कि रिकॉर्ड लेवल पर दिल्ली में 45 साल के रिकॉर्ड लेवल पर पानी है, और आपने सबने कहा कि 40 साल में इतनी बरसात कभी नहीं हुई, तो वहां पानी छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पानी दिल्ली में आना ही था। देखिए सौरभ जी, ये तो मुझे लगता है एक्सपर्ट्स जांच करके ही बताएंगे। ये तो ना आपको पता है ना हमें पता है कि आखिरकार बैराज से पानी कैसे छोड़ा जाता है, कितनी मात्रा में छोड़ा जाता है, कितने डाइवर्जन्स करके छोड़ा जाता है। ये ना तो आज आप डिसाइड कर सकते हैं ना मैं कर सकती हूँ, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि इस पे जांच होनी चाहिए
कि क्या दिल्ली को इस बाढ़ से बचाया जा सकता था अगर हथनीकुंड बैराज से अलग तरीके से पानी को डाइवर्ट किया जाता। मैं देखिए आज एक्सपर्ट नहीं हूं कि मैं आज आपको यहीं पे फैसला सुना दूं, लेकिन आगे के लिए कि दिल्ली वालों को फिर से इतना नुकसान ना झेलना पड़े, इतनी परेशानी ना झेलनी पड़े। आज स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, सरकारी ऑफिस बंद हैं, आधे से ज्यादा प्राइवेट ऑफिस बंद हैं, मार्केट्स बंद हैं, लोगों को अपने घर छोड़ के जाना पड़ा है, स्कूलों को रिलीफ कैंप बनाना पड़ गया है। तो दिल्ली वाले तो आपदा झेल ही रहे हैं, ऐसी आपदा फिर से ना आए इसके लिए मेरे ख्याल से हथनीकुंड बैराज के पूरे सिस्टम पे जांच जरूरी है। आपकी बात ठीक है कि वहां की लॉगिंग पूरी पता चले कितना पानी कब छोड़ा गया, लेकिन मैम दिल्ली वाले ये भी कह रहे हैं कि हम इस चक्की में पिस रहे हैं। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल साहब की सरकार, उधर केंद्र में मोदी जी की सरकार, उनका झगड़ा चल रहा है, दिल्ली वाले खामखा उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। आप देखिए क्या हुआ, एलजी साहब कहते हैं दिल्ली में आपने ना ड्रेन साफ किया ना आपने यमुना की डीसिल्टिंग की, करते तो पानी इतना अंदर आना नहीं था। एलजी ने सीधे सीधे कहा दिल्ली की सरकार ने कोई काम नहीं किया। सौरभ भारद्वाज और केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि एलजी साहब खुद ही कर लेते, एलजी साहब हर चीज में आगे बढ़ करके काम, वो सुपर सीएम है तो वो करवा लेते। आप सौरभ जी देखिए ये कोई फिंगर पॉइंटिंग का समय नहीं है, हम एक इमरजेंसी काल में हैं। लेकिन आपने भी देखा है कि पिछले 6 महीने से एलजी साहब हर जगह जाके इन्हीं ड्रेन्स पे खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं और कहते हैं कि मैंने इन्हें साफ करवा दिया, नंबर 1। तो इसलिए आज जब बाढ़ आ गई वो कह रहे हैं कि केजरीवाल ने नहीं करवाया। दूसरी बात देखिए सौरभ जी, जो सबसे ज्यादा समझने की बात है कि दिल्ली में जो बाढ़ आई है ये दिल्ली के ना किसी ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ी हुई है, ना डीसिल्टिंग से जुड़ी हुई है, ना दिल्ली की बरसात से जुड़ी हुई है। जो दिल्ली में बाढ़ आई है ये सिर्फ और सिर्फ हथनीकुंड बैराज से कितना पानी छोड़ा जाता है ये उससे जुड़ी हुई है। क्योंकि दिल्ली में आपको भी पता है कि पिछले 4 दिन से एक बूंद पानी नहीं बरसा है, लेकिन फिर भी दिल्ली की सड़कों में पानी भरता जा रहा है, कॉलोनीज में पानी भरता जा रहा है। तो ये पानी दिल्ली का नहीं है, ये ना दिल्ली के ड्रेन का पानी है, ना दिल्ली के बरसात का पानी है, ना दिल्ली की सड़कों का पानी है जी, ठीक। ये हरियाणा से आने वाला यमुना नदी का पानी है। तो ये आपके और हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। और दिल्ली में फिर से ऐसी परिस्थिति किसी की गलतीवश या किसी की साजिशवश ना बने, इसलिए मैं मानती हूं कि हथनीकुंड बैराज के सारे लॉग्स की जांच तो जरूर होनी चाहिए कि पब्लिक के सामने सारा सच आ जाए कि ये हुआ क्या है आखिरकार। अच्छा ठीक है मैम, आपने ठीक कहा दिल्ली में बरसात नहीं हो रही, फिर पानी इतना क्यों दिल्ली वालों की सड़कों पर बह रहा है, दिल्ली वाले भी ये सोच रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पानी चला गया, उसकी वजह ये बताई जा रही है कि आईटीओ पर जो एक ड्रेन का रेगुलेटर है जो जल बोर्ड ऑपरेट करता है वो कल रात से खराब है, कल रात से वो काम नहीं कर रहा है, उसके लिए आर्मी तक को लगाना पड़ा है। ये तो दिल्ली सरकार के अंडर आता था, उसकी वजह से आप समझिए आईटीओ को आप समझती हैं, दिल्ली में रहने वाले लोग समझते हैं। क्या है कि आपको देखिए सौरभ जी, आपको ये समझना है कि जो नॉर्मल कोर्स है नदी का या उसमें बढ़े हुए पानी के हिसाब से भी, वैसे ये दिल्ली जल बोर्ड का रेगुलेटर नहीं है, ये इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट का रेगुलेटर है। जो अलग अलग इंटरवल पे नदी के किनारे पे होते हैं रेगुलेटर, उसके फ्लो को ये अंदर नाले और नदियों का जो आउटफॉल है उसको कंट्रोल करने के लिए होते हैं। लेकिन जब बाढ़ में इतनी तेजी से पानी आया तो उस तेजी से आने वाले पानी की वॉल्यूम ने उस एक रेगुलेटर को तोड़ दिया। देखिए ये तो ऐसे इंसिडेंट्स तभी तो जब भी किसी शहर में बाढ़ आती है, पानी शहर में कैसे घुसता है, या तो वो एम्बैंकमेंट से ऊपर हाइट पे चला जाता है कि जितनी हाइट तक आपकी एम्बैंकमेंट है, आपके नदी का किनारा है, उससे ऊंचा पानी चला गया, या दूसरा जब इतनी फोर्स से और इतनी वॉल्यूम से पानी आया कि 208 मीटर के ऊपर पानी चला गया, तो उस पानी के फोर्स और वॉल्यूम की वजह से डैमेज तो होगा ही सौरभ जी, ये तो स्वाभाविक बात है। मैं तो इनफैक्ट ये कहूंगी कि ये तो सारे इंजीनियर्स की दाद देनी होगी कि अभी तक इतनी रिकॉर्ड पानी के बावजूद भी चाहे जल बोर्ड के, चाहे इरिगेशन के, चाहे एमसीडी के सब इंजीनियर्स जो 24 घंटे काम कर रहे हैं, तभी दिल्ली की व्यवस्था चरमराई नहीं है। वरना आप देखिए दिल्ली में इतना रिकॉर्ड पानी जो दिल्ली ने कभी नहीं देखा वो यमुना में आज भरा हुआ है। अच्छा मैम, आखिरी सवाल मेरा आपसे, कल से क्योंकि हम लोग लगातार बहस में भी हैं, आप जैसे पॉलिटिशियंस भी लगातार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बीजेपी के जितने भी लोग आते हैं वो ये कह रहे हैं केजरीवाल साहब कहाँ हैं, दिल्ली के सीएम कहाँ हैं, वो कहीं सड़क पर नजर नहीं आ रहे हैं हमको।
देखिए ये तो बहुत अजीबोगरीब बात है। कल केजरीवाल साहब खुद जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वजीराबाद में, वो जैसे ही रुका, केजरीवाल जी तुरंत वहां पे पहुंचे। जैसे ही इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट का रेगुलेटर खराब हुआ, रात भर सौरभ भारद्वाज जी हमारे मंत्री वहां पे मौजूद रहे, सीएम साहब उसको मॉनिटर करते रहे। आज सुबह कम से कम 1-1.5 घंटा उन्होंने इस पूरे साइट का मुआयना किया और वहां पर वो रेगुलेटर ठीक हो, स्पीड से ठीक हो, उसकी सारी डायरेक्शंस दी। तो जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो लगातार इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। ना सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली का सारा कैबिनेट, दिल्ली के सारे विधायक, आज सब लोग ग्राउंड पर हैं कि दिल्ली की पब्लिक को कम से कम परेशानी हो। आतिशी जी, बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। इस वक्त दिल्ली के लोगों को आपकी ज्यादा जरूरत है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।